जी 10 बज चुके हैं और स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी अभ्यास सीरीज में। गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका अभ्यास सीरीज के अंदर एक बार फिर से। आज हमारी अभ्यास सीरीज कौन से नंबर पे आ चुकी है? 48, 48वीं अभ्यास सीरीज। ठीक है, और टॉपिक क्या चल रहा था? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। और बेसिकली हम अभ्यास सीरीज में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के जो प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स हैं, चाहे सैनिक स्कूल हो या फिर जवाहर नवोदय हो या कुछ अदर एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड अभ्यास सीरीज होती है, सभी के लिए फायदेमंद है, चाहे आप RIMC में हो चाहे RMS में हो। ज्यादा तो इन दोनों के लिए ही बात करेंगे अभी, क्योंकि RIMC का पेपर है आपका 2 दिसंबर को और इसकी बात चल रही है 24 दिसंबर की। ठीक है, RMS का हमें पूर्णतया कंफर्म नहीं है कि भाई 24 को ही है या नहीं है। और क्या कह रहे हैं आप? हाँ, आपके पेपर्स अपलोड हो चुके हैं, RIMC के आपके सारे पेपर्स अपलोड हो चुके हैं और टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन करें जल्द से जल्द और पीछे ना रहें बिल्कुल भी। ठीक है, और RMS की पूरी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उसमें तो हमारा कोई रोल ही नहीं है। आप सीधा टेस्ट दो, नंबर आपके सामने आ जाएंगे, ऑप्शन भरोगे, सबमिट करोगे, सीधा आपके पास में चेक हो जाएगा, कहाँ क्या गलती की है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सॉरी। तो टैगलाइन को कहाँ छापना है? कमेंट बॉक्स में। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कंटिन्यू, उनको बहुत सारा थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में उनके नाम भी बताऊंगा, अभी मुझे नाम देखने का टाइम नहीं मिला है। तो थैंक यू आपका कमेंट करने के लिए। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से सीधा। क्वेश्चन है, अ कार इज ट्रेवलिंग 60 किलोमीटर इन 2 आवर। ठीक है भाई, 60 किलोमीटर इन 2 आवर। देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 6 आवर इफ द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब स्पीड कांस्टेंट है, इसी स्पीड से जाएगी। तो देखो 60 किलोमीटर कितने में चल रहा है? 2 आवर में। सब कुछ कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट मतलब सब कुछ सेम चल रहा है। तो 6 आवर में कितना चलेगी ये आपको फाइंड करना है। तो भैया यहां से यहां आने के लिए क्या करना पड़ रहा है? मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ रहा है ना। तो बस कुछ नहीं करना, यहां से यहां जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे 60 इंटू 3, यह आ जाएगा 180 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है, ये होता है सीधा मेथड कि भाई 2 आवर में अगर 60 किलोमीटर जा रही है और कांस्टेंट स्पीड है, तो 2 से 6 होने के लिए क्या करना पड़ रहा है? 3 से मल्टीप्लाई। तो आपकी डिस्टेंस भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? 3 से। और अगर आप उसका इस तरीके से करना चाहते हो कि पहले स्पीड निकालें, तो स्पीड कितनी होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, टाइम है 2 आवर, तो स्पीड आ जाएगी बेटा, कैंसिल करोगे तो 30 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड आ गई। तो 6 आवर में कितना चलेगा? ये 6 आवर में निकालना है, तो 6 आवर के लिए क्या हो जाएगा? डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड इंटू टाइम हो जाता है। तो स्पीड आपकी 30 है, 6 आपका डिस्टेंस सॉरी टाइम है, तो 180 किलोमीटर। अब चाहे आप फॉर्मूले से जाओ तो ऐसे करना है, और ये थोड़ा सा एडवांस मेथड है, स्मार्ट मेथड है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, बढ़े आगे। बेसिक क्वेश्चन था, समझ में आया पीछे जो बैठे हैं ऑफलाइन के अंदर? चलिए नेक्स्ट है, अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर इन 8 आवर्स। अ कार कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 6 आवर्स। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ ट्रक एंड कार? भैया दोनों की स्पीड निकाल लो। तो सबसे पहले आप निकालेंगे स्पीड ऑफ ट्रक, कितना आएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भैया डिस्टेंस कितना लगा है ट्रक को? 360 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा है? 8 आवर्स, है ना, सीधी सी बात है। तो ये आ जाएगा बच्चों 360 बाई 8। कोई समस्या नहीं है। देखो कैंसिल आउट मत करना, मैं चाहता तो इसको कैंसिल आउट कर सकता था, लेकिन मैं कह रहा हूं मत करना एक बार के लिए। अब यहीं से निकाल लो क्या? स्पीड ऑफ कार, वो भी क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस देखो सेम बता रहा है कि डिस्टेंस है सेम, कार ने भी सेम डिस्टेंस कवर किया है, बट टाइम जो है वो कितना है? 6 आवर्स है। ठीक है, फिर वो रेशियो पूछ रहा है किसका? ट्रक एंड कार। तो पहले किसकी बारी आएगी?
ट्रक की। तो रेशो निकालना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, रेशो को किस में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। पहले ट्रक की बात है तो पहले ट्रक का लिखेंगे, बाद में कार का लिखेंगे। तो स्पीड ऑफ ट्रक क्या है, 360/8। स्पीड ऑफ कार क्या है, 360/6। अब यहां पे होगा क्या, देखो 360 से 360 सेम है तो कैंसिल कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होगा क्या, ये वाला नीचे आता है और ये फोर्थ और वन वाला क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। यही होता है कि भैया ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर नीचे हो जाते हैं और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर ऊपर रहते हैं। मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में। तो बेसिकली ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये आएगा 6/8 और कैंसिल कर दो 3/4। तो स्पीड ऑफ ट्रक अपॉन स्पीड ऑफ कार का फ्रैक्शन क्या आ गया, 3/4। फ्रैक्शन से वापस रेशो में कन्वर्ट कर लो। ये 3 और ये 4, कुछ भी नहीं करना, 3/4, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आज वाले क्वेश्चंस कल की कंपैरिजन में इजी हैं, अभी तक के बहुत इजी हैं। सीधी सी बात है यार, क्या करना है, दोनों की स्पीड निकालनी है। ट्रक की ये रही और कार की ये रही, दोनों का रेशो पूछा है। देखो रेशो में कई बार गड़बड़ होती है, यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं था। सपोज ये वाला ऑप्शन ऐसा होता 4/3, तब बच्चे कई बार गड़बड़ कर देते हैं, सर कौन सा 4 है और कौन सा 3 है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले ट्रक बोला है तो पहले ट्रक का आएगा, बाद में कार का आएगा। क्लियर है यहां तक की बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छी बात, अगर आपको क्लियर है। चलिए, a train takes 25 seconds and 17 seconds to cross two bridges, 210 meter and 122 meter long। ठीक है भैया, रेस्पेक्टिवली फाइंड आउट द स्पीड एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन। आपको लेंथ भी निकालनी है, आपको स्पीड भी निकालनी है, आपको दो चीजें दे रखी है। ठीक है, चलो करते हैं अपन इसको। देखो मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, और वो चीज क्या बताई थी, मैंने आपको एक कल पॉइंट लिखाया था कि ट्रेन क्रॉसेस ब्रिज। ऐसी कंडीशन आए तो टोटल डिस्टेंस उस कंडीशन में क्या हो जाती है, टोटल डिस्टेंस उस कंडीशन में क्या हो जाती है बच्चों, कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। टोटल डिस्टेंस हो जाती है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में लेंथ ऑफ ब्रिज। कल मैंने 3 पॉइंट लिखवाए थे आपको, अगर याद हो तो किसी को, जो बच्चा रेगुलर क्लास देख रहा है ना वो बहुत कुछ सीखेगा, मेरी गारंटी है। मैंने यहां पे इस जगह पे 3 पॉइंट लिखे थे। पहला क्या लिखा था, पहला ये लिखा था कि इफ टू ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर, और फिर लिखा था इन अपोजिट डायरेक्शन ऐसा। फिर यहाँ सेकंड पॉइंट लिखा था कि क्रॉस अ प्लेटफॉर्म, और फिर थर्ड पॉइंट लिखा था क्रॉस अ ब्रिज। उन तीनों कंडीशन में क्या होता है, ट्रेन की लेंथ, दोनों ट्रेन की लेंथ क्या होती है, फर्स्ट वाली में ऐड होती है, सेकंड वाले में ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लेंथ ऐड होती है, और थर्ड केस का आज क्वेश्चन आ गया, इसमें लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ ब्रिज क्या होगी, ऐड हो जाएंगी, होगी। तो अब देखो यहां पे क्या होता है, हमारे पास में दो अननोन है और दोनों फाइंड करने हैं। तो हम एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन की स्पीड को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड लेंथ ऑफ ट्रेन इज स्मॉल डी। हमने क्या मान लिया, जो ट्रेन की स्पीड है, स्पीड का इनिशियल स्मॉल एस हमने मान लिया क्या, कि ट्रेन की स्पीड है, और लेंथ ऑफ ट्रेन को क्या मान लिया, आपका स्मॉल डी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में लग रहे हैं 25 सेकेंड्स, है ना। तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पढ़ा था, है ना। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
दोनों को क्या करते हैं, क्रॉस कर देते तो क्या आता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट कंडीशन में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 25 सेकेंड लग रहे हैं 210 वाले ब्रिज को क्रॉस करने में। तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, तो टोटल डिस्टेंस क्या आ गई फर्स्ट कंडीशन में, केस 1 बोल दो या कंडीशन 1 बोल दो, केस तो नहीं कंडीशन 1 बोलते हैं इसको हम, क्या बोलते हैं, कंडीशन 1। तो कंडीशन 1 क्या कहती है, कंडीशन 1 ये बोलती है कि इसके अंदर ट्रेन की डिस्टेंस तो है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस के लिए ट्रेन की डिस्टेंस तो कितनी d और ब्रिज की डिस्टेंस कितनी 210, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी d प्लस 210, और टाइम कितना लग रहा है 25 सेकेंड्स। तो अब यहां पे हम क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन बनाते हैं। ट्वेंटी फाइव इज इक्वल्स टू डी प्लस 210 अपॉन एस। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात भाई। d प्लस 210 क्या है, आपकी डिस्टेंस है, टोटल लेंथ है, और नीचे स्पीड आ गई और टाइम कितना लग रहा है 25। तो यहां से क्या हो गया, s को यहां पे मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 25s, और ये आ जाएगा d प्लस 210। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से ऐसा लिख दूं 25s माइनस 210, ये d की वैल्यू आ जाएगी, इसको इक्वेशन 1 बोल दूं। किसी को कोई समस्या है क्या, यहां तक होनी भी नहीं चाहिए, बहुत ही आसान चीज बताइए, कुछ भी नहीं किया इसका, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 25 इंटू एस हो गया 25s, और वहां पे पड़ा है d प्लस 210, तो इसको यहां पे फेंक देते हैं। तो ये 25s माइनस का 210, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या बोलती है, देखो जरा ध्यान से, कंडीशन सेकंड ये बोलती है प्यारे बच्चों कि अगर 122 मीटर लॉन्ग ब्रिज है तो उसको 17 सेकंड लगते हैं, तो कोई बात नहीं है, यहां पे टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी तो ट्रेन की है और 122 मीटर ब्रिज की है, और यहां पे टाइम कितना लग रहा है 17 सेकेंड। तो ऐसी इक्वेशन बनाओगे तो क्या आ जाएगा, 17 इज इक्वल्स टू डी प्लस 122 अपॉन एस। अब वही काम, इसको यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो देखो मैं यहां से इसको हटा रहा हूं, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मैं लिख सकता हूं 17s, और यहां हो जाएगा d प्लस 122। मुझे सिर्फ d की वैल्यू चाहिए, तो यहां पे इसको क्या कर देते हैं हम, इस तरफ LHS की तरफ भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा 17s माइनस 122 इज इक्वल्स टू डी। अब देखो d की दो इक्वेशन आ गई, d की एक वैल्यू तो क्या है 25s माइनस 210, और दूसरी वैल्यू क्या है 17s माइनस 122। तो d यहां पे क्या है, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन, दोनों में सेम ही रहेगा। देख लो यहां पे भी क्या है, d है, और यहां पे भी d है, तो बाई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करा देंगे बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है ना RIMC वाले बच्चों आपके लिए स्पेशली। तो अब आगे देखो 17s माइनस 122, और यहां पे इस d की जगह ये वैल्यू रख दो 25s माइनस 210। अब s को इधर ले जाओ और न्यूमेरिकल वैल्यू को इस तरफ ले आओ, तो 210 इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं 210 माइनस का 122, और यहां आ जाएगा 25s माइनस 17s, और जैसे ही इसको माइनस करोगे ये आपके पास में आएगा प्यारे बच्चों 88। जैसे इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा 88, और यहां से माइनस करोगे तो आएगा 8s। तो 8s की वैल्यू क्या आ रही है यहां पे आपके पास में 88 आ रही है। तो जैसे ही कैंसिल आउट करोगे 8 की टेबल से, तो आपके पास में स्पीड आ जाएगा क्या
11 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बात सारी मीटर में चल रही है, तो आपके पास में स्पीड कितनी आ गई 11 मीटर पर सेकेंड। तो 11 मीटर पर सेकेंड किस किस ऑप्शन में है? एक तो भैया इस ऑप्शन में और एक इस ऑप्शन में। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन तो खारिज हो गया, खत्म हो गया, डिस्कार्ड हो गया। अब देखो तुम्हारे पास में s की वैल्यू आ गई, उसको इसमें रख दो और d की वैल्यू निकाल लो। तो उसके लिए हम बनाते हैं स्पेस कहां पे? ये टॉप पे। टॉप पे प्यारा सा छोटा सा स्पेस बन जाएगा मेरा। तो देखें इक्वेशन क्या है, 17s माइनस 122 इज इक्वल्स टू डी। तो भैया यहां पे s की वैल्यू आपने निकाली है 11, तो 17 इंटू 11 माइनस 122, 17 इंटू 11 होता है 187, माइनस 122 इज इक्वल्स टू डी करो, क्या आंसर आएगा माइनस करोगे तो? भैया डी की वैल्यू आ जाएगी 65 मीटर। कितनी आ गई? 65 मीटर। तो 65 मीटर इस वाले ऑप्शन में नहीं है, ये तो ऑप्शन ही नॉन ऑफ दीज का है, तो बचा कौन सा? ए वाला ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला, क्योंकि जिसमें दोनों वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। जो डिस्टेंस है, या मैं बात करूं जो लेंथ ऑफ ट्रेन है वो कितना हो जाएगा 65 मीटर, और जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो हो जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक द क्वेश्चन इज स्लाइटली मॉडरेट टाइप और टफर साइड, बट समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। इतना सा ध्यान रखना है आपको कि भैया यहाँ पे आपके पास में दो वेरिएबल है, जिनको समझ में नहीं है दोबारा देखें। यहाँ पे दो वेरिएबल्स आएंगे, दैट इज स्पीड ऑफ ट्रेन, उसको हमने एस मान लिया, एस एज्यूम कर लिया, एंड द सेकंड वन इज लेंथ ऑफ ट्रेन जो हमें फाइंड करना है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन होती है एस, और लेंथ ऑफ ट्रेन क्या मान लिया हमने? एल, सॉरी डी। लेंथ ऑफ ट्रेन या डिस्टेंस को हमने स्मॉल डी मान लिया। उसके बाद में उसने जो बोला हमने कर दिया। मैंने आपको बताया कि टोटल डिस्टेंस किस कंडीशन में? जब ट्रेन क्रॉस कर रही है ब्रिज को, जब ट्रेन क्रॉस कर रही है ब्रिज को, उस कंडीशन में टोटल डिस्टेंस कितनी होती है? लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ ब्रिज के इक्वल। तो पहली कंडीशन के अंदर पहले ब्रिज की लेंथ कितनी है? 210, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? ट्रेन की लेंथ और ब्रिज की लेंथ। तो यहां पे टाइम कितना लग रहा है? 25 सेकेंड। आपके पास में फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? यहां पे लिख दिया, एक बार ही लिखूंगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो टाइम आपके पास में 25 था, 25 लिख दिया। डिस्टेंस आपके पास में d प्लस 210 थी, वो लिख दी। स्पीड हमने s मानी थी, वो लिख दी। फिर क्या किया? इस s को यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 25s, और यहां आ जाएगा d प्लस 210। इस 210 को आप इस तरफ उठा के ले आए, तो क्या हो जाएगा 25s माइनस 210। ये किसकी वैल्यू है? d की वैल्यू है। तो फर्स्ट कंडीशन से d की वैल्यू निकाल ली। कंडीशन सेकंड ये कह रही है कि 17 सेकंड लगते हैं 122 मीटर वाले ब्रिज को क्रॉस करने में। तो इस बार टोटल डिस्टेंस कितनी क्रॉस करनी पड़ेगी? एक तो लेंथ ऑफ ट्रेन d और एक 122 मीटर का ब्रिज, और टाइम कितना लग रहा है? 17 सेकंड। तो अगेन वही, टाइम की जगह 17, डिस्टेंस की जगह d अपॉन 122, और ट्रेन की स्पीड कितनी? s। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 17s इज इक्वल टू d प्लस 122। मुझे तो d की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया? इसको इस तरफ भेज दिया। तो यहां से d की वैल्यू क्या आई? 17s माइनस 122। अब देखो d की वैल्यू ये भी है, d की वैल्यू ये भी है, मतलब दोनों वैल्यू सेम होगी। तो इन दोनों वैल्यू को इक्वेट करवाते हैं। यहां आपको ऐसे लिखना पड़ेगा जो RIMC के बच्चे हैं, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों वैल्यू सेम होगी आपस में, तो इन दोनों को जैसे ही सेम रखोगे और सॉल्व करोगे, देखो s वाला s के पास ले जाओ, और नंबर जो है वो नंबर के पास ले जाओ, या कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले आओ। 210 माइनस 122 आता है 88, और 25s माइनस 17s आता है 8s। जैसे कैंसिल आउट करोगे s की वैल्यू आएगी 11 मीटर पर सेकेंड। s की वैल्यू निकाल ली। अब इस इक्वेशन में रख दो, चाहे इस इक्वेशन में रख दो, दोनों से आंसर सेम आएगा। ये हमने d को लेके किया है। घर पे आप लोग क्या करना, आपके लिए छोटा सा होमवर्क ये रहेगा, आप इस सेम इक्वेशन को s के लिए सॉल्व करना। किसके लिए सॉल्व करना? s के लिए। आंसर सेम आएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा,
बट एक बार एस के लिए सॉल्व करके देखना, इससे आपका जो लीनियर इक्वेशन वाला पार्ट है ना वो भी थोड़ा सा क्या होगा, हेल्प मिलेगी उसको। और सॉरी, लीनियर इक्वेशन की भी हम ऐसी ही अभ्यास सीरीज बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे, सो कीप वॉचिंग। A bus travels at a speed of 49 km per hour, ठीक है भैया, and reaches at its destination place in 7 hours. How much distance bus covers? यार फर्जी क्वेश्चन है। डिस्टेंस अपॉन टाइम ये होता है भैया स्पीड। आपको क्या पूछा है, डिस्टेंस, तो इसको यहां पे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। भैया आपके पास में स्पीड भी है, आपके पास में टाइम भी है, किलोमीटर है और यहां आवर है, तो कुछ भी चेंज करने की भी नीड नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। स्पीड है 49 और टाइम है 7, तो एक चीज यहां पे आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या होता है, 7 का स्क्वायर, और ये है 7 की पावर 1, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 7 की पावर 3, और 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब कितना होता है बताते हैं, 343। तो आंसर तो हो गया कौन सा, ये वाला। अब सुनो भाई, पता है ना डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, 49 को मैं लिख सकता हूं 7 की पावर 2, और कभी भी ऐसा हो a की पावर b मल्टीप्लाई a की पावर c, तो भैया बेस देखो सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। एक्सपोनेंट का बेसिक कंसेप्ट है, सबको आता होगा, बट फिर भी मैं जो भी कॉन्सेप्ट यूज होता है उसका बेसिक टच करने की कोशिश करता हूं ताकि किसी भी बच्चे को दिक्कत ना आए। अल्टीमेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे थ्योरी पढ़ाने बैठ जाऊं बहुत बढ़िया, अरे ये लिखो, पहला पॉइंट लिखो कि एक्सपोनेंट में ये होता है, फलाना पॉइंट में ये होता है, उसके बाद में मैं दिखाऊं कि भाई 10 प्रॉपर्टी लिखवा दूं, कोई मतलब नहीं है, डजंट मैटर। आपको वहां क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है उसमें बात करेंगे। यार थ्योरी लिखा के फिर क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत टाइम निकल जाएगा। आपके पास में 8 महीने है ना, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास में भी इतना समय नहीं है, और सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, ये भी गारंटी है, ये भी गारंटी है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, द स्पीड ऑफ अ कार इज 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कार की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है। इन हाउ मेनी मिनट्स विल इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 7200 मीटर। तो यहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पहले आप देखो 7200 मीटर कितनी डिस्टेंस होती है किलोमीटर के अंदर, तो भैया किलोमीटर में बनाने के लिए किससे डिवाइड करूंगा मैं, 1000 से। भैया मीटर से आपको क्या जाना है, किलोमीटर, तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 1000 से। हमने किया 20 से 20 कैंसिल, ये आ जाएगा 72/10, और जैसे ये जीरो यहां लगाओगे यहाँ पे आ जाएगा एक डेसिमल, तो ये आ गई 7.2 किलोमीटर। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड इतनी है और डिस्टेंस उतना ट्रेवल करना है, तो कितना टाइम लगेगा देख लेते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है ना, तो इसको इस तरीके से रिवर्स कर दो। टाइम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हुआ, तो डिस्टेंस कितना है 7.2, और आपकी स्पीड कितनी है 72। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पे क्या करना पड़ेगा, ये डेसिमल हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 10, फिर 72 से 72 कैंसिल कर दो, तो ये आ गया 1/10, और ये किस में आएगा, देखो मामला किलोमीटर में चल रहा है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में चल रही है, तो ये आएगा किसमें 1/10 आवर में आएगा, है ना, 1/10 आवर में आएगा। बट यहाँ पे क्या आवर में दे रखा है, यहाँ पे तो पूछा है मिनट्स में, तो 1/10 आवर को किस में चेंज करना पड़ेगा, मिनट में। तो मुझे एक बात बताओ, 1/10 आवर को मिनट में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 1 इंटू 60, और अपॉन में 10 था ही, 0 से 0 कैंसिल, 6 मिनट्स इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। अनदर इजी क्वेश्चन, बहुत आसान सा प्रश्न है, और देखो किस में आया हुआ है, जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है।
देखो कुछ टाइम क्या होता है कि किसी टॉपिक से सर्टेनली क्वेश्चन थोड़ा सा इजी आ जाता है और किसी से टफ आता है, तो पेपर सेटर का दिमाग होता है, क्योंकि वो एक ऐसा पेपर सेट करता है जिसके अंदर क्या हो, 70 टू लगभग 65 to 70% क्या हो, इजी सा हो, जो सब कर सके। इजी इन द सेंस ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल ही नहीं पढ़ के जाओ और फिर तुम पेपर को फोड़ दो, ना बेटा ये नहीं है। इजी का मतलब जो उसने पढ़ा है, ठीक ठाक नॉलेज रखता है कि हाँ भाई चीजें पढ़ी हुई है, वो 70% से 80% पेपर आराम से कर सकता है। क्यों? क्योंकि 60 to 65% ईजी रखेगा, फिर 20% के आसपास मॉडरेट होगा, और फिर कुछ 10 से 20% थोड़ा सा टफ साइड में चला जाएगा, तो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होंगे। अगर मैं मार्किंग की बात करूं कितने क्वेश्चन, तो भैया अगर 50 क्वेश्चन है ना, तो उसमें से 35 से 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 35 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आसानी से हो रहे होंगे, कुछ 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े से मॉडरेट होंगे, और 3 से 4 या 5 क्वेश्चन मुश्किल से ऐसे होते हैं जो थोड़े से दिमाग लगाने वाले होते हैं। ये बातें मैं करता रहता हूँ, क्लास चलती है उसके साथ साथ में। और आ गए हम अब 49 के ऊपर, देखते हैं आज ही हमारी हाफ सेंचुरी बन पाती है नहीं बन पाती है। वैसे मुझे नहीं लगता बन पाएगी, 2 ही क्लास करेंगे आज, और भगवान ने चाहा तो बन भी जाएगी, क्वेश्चन अगर इजी हुए तो चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a 120 meter long train takes 10 seconds to cross a person standing on the platform, what is the speed of the train। अब ध्यान में रखना, पर्सन के टाइम में क्या होगा, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं क्लासेस में पहले भी, कि जब पर्सन की बात करें ना, तो वहां पे सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन ही काम आएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो बहुत बड़ा सा होता है ना, बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है, इसलिए उसको क्रॉस करने में टाइम लगता है। बट यार एक पर्सन की क्या मजाल है, सपोज अगर मैं पर्सन हूं तो मेरी ये विड्थ कितनी होगी भाई साहब, 1 मीटर भी नहीं होगी, समझ रहे हो, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 1 मीटर भी नहीं होगी, और प्लेटफॉर्म होता है 150-200 मीटर लंबा, तो उसमें टाइम लगता है। 1 मीटर जाने में क्या टाइम लगता है, तुम एक कदम रखोगे इतने में नाप दोगे मेरे को, इसलिए ये डिस्टेंस क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो पर्सन की जो डिस्टेंस होती है वो नेग्लेक्ट हो जाती है, पर्सन की डिस्टेंस क्या हो जाती है, नेग्लेक्ट हो जाती है। या तुम खुद सोच के देखो, तुम्हारे इस वाले हिस्से से ट्रेन इस वाले हिस्से तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तुम पलक झपकोगे उससे पहले निकल जाएगी, सिर्फ इस हिस्से से इस हिस्से तक पहुंचने में। ऐसे नहीं कि पूरी ट्रेन कब क्रॉस करे तुम्हें, वो तो पूरी ट्रेन की लेंथ पे डिपेंड करेगा। ट्रेन का एक हिस्सा मार्क कर लो कोई भी, एकदम स्लोमो वीडियो बनाओ, तुम अगर देखना चाहते हो ना तो एकदम स्लोमो में वीडियो बनाओ या देखो, और ये तुम हो, ये तुम्हारे हाथ, ये तुम बने हुए हो, ये लो, ये मैं हूं, ठीक है, और यहां से ट्रेन जा रही है ऐसे, ये प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर ट्रेन के डब्बे यू बने हुए जा रहे हैं। ये देखना कि तुम्हें यहां से लेके यहां तक कितने टाइम में क्रॉस करता है, एक ट्रेन के ऊपर एक मार्क लगा लेना कि यही वाला पॉइंट मुझे कितनी देर में क्रॉस करता है, तुम आंख नहीं झपका पाओगे, उससे पहले क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि बहुत तेज ट्रेन चलती है, और इतना सा डिस्टेंस क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, मैं इतना सा हाथ चला रहा हूँ सोचो, तो वो भी बहुत तेज जा रहा है, तो ट्रेन तो कितना तेज चलती है। खैर ये सब बातें अलग है, तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जब पर्सन को क्रॉस कर रही हो ट्रेन, चलो लिख लो यार तुम लोग, पर्सन, इलेक्ट्रिक पोल, लाइट हाउस, सिग्नल, ये वर्ड्स मिलेंगे तुम्हें। देखे वो जो लोग बाहर लटकते हैं ट्रेन के पास में या विंडो सीट पे बैठते हैं, जिनको लटकने का शौक होता है, लड़के हो मोस्टली, तो लटकने का शौक होगा तुम्हें ट्रेन के ऊपर, नहीं लटकना चाहिए, तो आते हैं ना इस तरीके से बने हुए पोल, उसके ऊपर क्या होता है, ऐसे पोल बना हुआ होता है, उसके ऊपर यूं रेड लाइट ग्रीन पता नहीं अलग अलग तरह की लाइटें होती है, और भी बहुत सी चीजें आती है, तो उनकी जो डिस्टेंस है ना, उनकी डिस्टेंस को हमेशा क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है, वो सिर्फ उलझाने के लिए होता है, या यूं कह दूं कि वहां पे सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन काम आएगी, कुछ भी ऐड नहीं होगा। किन किन कंडीशन में, कोई पर्सन हो, कोई इलेक्ट्रिक पोल हो, कोई लाइट हाउस हो, कोई सिग्नल हो, इन 3-4 फेमिलियर वर्ड्स के अलावा कोई वर्ड नहीं आएगा। पर्सन आ सकता है, लाइट हाउस आ सकता है, इलेक्ट्रिक पोल आ सकता है, सिग्नल आ सकता है, और भी कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट में आएगा या एस्पेक्ट में पूछेगा तुमसे कुछ ऐसा मिलता जुलता, तो वहां पे क्या करना है, सिर्फ ट्रेन की डिस्टेंस। तो स्पीड का फॉर्मूला सबको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना 120, टाइम कितना 10 सेकंड, खत्म कहानी, 12 मीटर पर सेकंड। आज की हलवा क्वेश्चन, और ये हलवा है, देखो हलवा क्वेश्चन आया हो भी एग्जाम में, ये मैं खुद नहीं बनाता हूं कि मैंने तुम्हें इतना आसान क्वेश्चन बना के दे दिया, एग्जाम में भी आसान क्वेश्चन आते हैं,
बस तुम ये क्वेश्चन कर पाओ। कब कर पाओगे? जब तुम्हें बेसिक नॉलेज होगा ना, तो सीधा इसमें आंसर लगेगा सर ये होगा फटाक से। क्योंकि कुछ क्वेश्चन में बेटा तुम्हें टाइम देना पड़ेगा ना, कुछ क्वेश्चन अच्छे भी होंगे तो उनमें टाइम ज्यादा लगेगा। अगर तुम इन क्वेश्चन में भी टाइम बर्बाद करोगे तो उन क्वेश्चन में टाइम नहीं दे पाओगे। चलो 17 क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अ ट्रेन द स्पीड ऑफ विच इज 80 किलोमीटर। ठीक है भैया, ट्रेन की स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर है। ऐसे पढ़ना होता है क्वेश्चन। क्रॉसेज अ पर्सन इन 9 सेकंड्स। ठीक है भाई, 9 सेकंड में पर्सन को क्रॉस कर रही है। वो इज स्टैंडिंग नियर रेल लाइन। ठीक है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस स्पीड को किस में लाना पड़ेगा आपको? मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है वो सेकंड्स में है ना, टाइम सेकंड्स में है। देखो जब किलोमीटर और आवर की बात होगी तो वो साथ साथ चलेंगे, जहां सेकंड आया वहां आपको मीटर पर सेकंड की बात करनी पड़ेगी। देखो किलोमीटर आवर आवर के साथ चलेगा, मीटर पर सेकंड सेकंड के साथ चलेगा। तो यहाँ पे आपको जो ये 80 है ना, इसको क्या बनाना पड़ेगा? इसको बनाना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। 80 किलोमीटर पर आवर को क्या बनाना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड। और वो कैसे बनेगा? जब उसमें तुम 5/18 की मल्टीप्लाई करोगे। अब 5/18 की मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि भैया 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर और 1 आवर के अंदर कितने? 3600 सेकेंड्स होते हैं। पता है ना सबको? 20 से 20 कैंसिल, तो ये आ गया 10/36। जैसे ही कैंसिल करोगे आएगा 5/18। कुछ नहीं है, बेसिकली 1 किलोमीटर और 1 आवर है ना, उसको किलोमीटर को मीटर में चेंज किया है, आवर को सेकंड्स में चेंज किया है, और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 5/18। तो मल्टीप्लाई करके बनाते हैं। ये तो मैंने आपको प्रूफ दिया है कि ऐसा क्यों होता है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से। तो 80 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे सॉल्व करोगे 2 की टेबल से ये आ जाएगा बच्चों 40/9। तो 40 इंटू 5/9 दैट मीन्स 200/9 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई स्पीड। टाइम कितना है? 9 सेकेंड्स। भैया डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? होता है स्पीड इंटू टाइम। अब तक तो रट गया होगा, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं 17वें क्वेश्चन में। पहले नहीं भी पढ़ा है तो अब तक तो रट गया होगा, क्योंकि मैं एक ही फॉर्मूले सब कुछ करवाता हूं। तो स्पीड कितनी है? 200/9। टाइम है 9, तो 9 से 9 कट गया, आंसर क्या आ जाएगा? 200 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और कहां आया हुआ है ये क्वेश्चन? जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2016 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 18th क्वेश्चन पढ़िए आप सभी भी। A car travels a distance of 715 km by a constant speed. If its speed is 10 km per hour more than it covered distance in 2 hours less, what was the original speed of car? कल भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था, ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है। आप इसको कीजिए, ध्यान से कीजिए। आपके पास में 2 मिनट्स का टाइम है, ठीक है? कीजिए इसको। तो प्यारे बच्चों, आपने कर लिया होगा अभी तक ये क्वेश्चन। थोड़ा सा एसी चलाना था, इसलिए मैंने आपको टाइमिंग दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट फेंकता है पैनल। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं हम। क्या हो गया? देखो, कार की स्पीड से आपको निकालना है, तो पहले आपको वही काम करना है। लेट अस, कल भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था। एज्यूम द स्पीड ऑफ कार। कार की स्पीड को हमने x कंसीडर कर लिया। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है? 715 किलोमीटर।
और टाइम का हमें पता नहीं है, तो टाइम को हम गैस कर लेते हैं T1। तो T1 कितना आएगा? टाइम का फॉर्मूला भी आपको सबको पता चल गया है कि टाइम होता है सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सब में एक ही फॉर्मूला काम आएगा, कौन सा? ऐसा वाला। भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, आपको टाइम चाहिए तो ये स्पीड और ये क्या हो जाएंगे, अपने आप को चेंज कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट कंडीशन है इसलिए T1 बोल रहे हैं। T1 कितना आएगा? डिस्टेंस कितनी है? वही 715 और स्पीड है आपकी x, तो ये आपकी हो गई क्या? इक्वेशन 1। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कंडीशन सेकंड क्या बोल रहा है? कंडीशन सेकंड बोल रहा है कि अगर आपकी स्पीड को कितना इंक्रीज कर दें, 10 किलोमीटर पर आवर, तो भैया पहले स्पीड कितनी थी? कंडीशन सेकंड क्या बोल रहा है? स्पीड इंक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, यही बोल रहा है। अगर स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? पहले स्पीड x थी तो अब स्पीड कितनी हो जाएगी? x प्लस 10। डिस्टेंस तो वही है, कितनी? 715। और टाइम को मैं मान लेता हूं यहां पे T2, क्योंकि कंडीशन सेकंड है। तो T2 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 715, यहां आ जाएगा x प्लस 10। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी? T2 की। अब देखना मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करता हूं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो क्या होगा? LHS से इधर का माइनस साथ में हो जाएगा। तो देखो पहले इक्वेशन 1 है ना, तो पहले 1 लिखो, T1 माइनस T2। यहां पे क्या आएगा? 715 अपॉन x माइनस 715 x प्लस 10। बेसिकली हो क्या रहा है? टाइम 1 में से टाइम 2 माइनस करें तो टाइम 1 की वैल्यू कितनी है? 715, और टाइम 2 की वैल्यू कितनी है? ये रही। दोनों को माइनस कर लिया, तो यहां पे क्या आएगा? कोई ये बता सकता है यहां पे क्या आएगा? क्या आएगा? 2 आएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि दोनों के अंदर डिस्टेंस में फर्क कितना पड़ रहा है? जब स्पीड इंक्रीज हो जा रही है तो फर्क पड़ रहा है 2 आवर्स का। फर्स्ट टाइम सोचो T1 लग रहा है, पहली कंडीशन में टाइम T1 लग रहा है, दूसरी कंडीशन में टाइम T2 लग रहा है, और ये बोल रहा है कि सेकंड कंडीशन में टाइम क्या लग रहा है? 2 आवर्स कम लग रहा है। तो भैया इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 आवर आएगा ना, दोनों में डिफरेंस 2 आवर का ही तो है। तो बस वैल्यू रख दो 2 की। जैसे ही तुम इसकी जगह 2 रख दोगे तो ये आ जाएगा 715x माइनस 715x प्लस 10। अब ये पूरी की पूरी इक्वेशन किस में आ गई? x के अंदर। क्या करेंगे हम इसका एलसीएम लेंगे, वो आएगा x प्लस 10। ये सीधा का सीधा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 715x प्लस 10 माइनस 715x इज इक्वल टू 2। इसको यहां उठा के सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 2x प्लस 10। क्लियर है यहां तक की बात? यहां आएगा, देखो ब्रैकेट को हम खोल देते हैं, यहां इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 715x प्लस 7150, 10 से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 715x। अब देखो कुछ सेम आ रहा है क्या? हाँ सर ये दोनों वैल्यू सेम है, एक प्लस की एक माइनस की, तो दोनों को कैंसिल कर दो। तो बेसिकली क्या हुआ ये 2x प्लस 10, इसको जैसे ही करोगे तो आएगा 7150, है ना? क्लियर है? और क्या कर सकते हो, 2 की टेबल से और कैंसिल करके देख लो क्या आएगा, x प्लस 10। और जैसे ही यहां से 2 की टेबल से इसको कैंसिल करोगे, यह आएगा प्यारे बच्चों, कितना आने वाला है? यह आने वाला है आपका 3075। कितना आने वाला है? सॉरी नीचे लिख देता हूं, 3075। क्लियर है यहां तक की बात? अब क्या करना है, कल मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए।
लेकिन आपको वो नहीं आता है यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये वैल्यूज पुट करके देखो कि किसका आंसर ये आ रहा है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ऑप्शन ए वाला पुट कर लो। कौन सा? ए ऑप्शन। क्या पुट करेंगे? 45। तो x की जगह 45 रखोगे तो 45 प्लस 10, 45 इंटू 55, इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? नहीं आएगा, ये वाला आंसर नहीं बनेगा। बी वाला ऑप्शन लो, क्या करोगे? 55, 55 प्लस 10, तो 55 इंटू 65। इस कंडीशन को चेक करो, क्या आंसर आएगा? कौन सी कंडीशन में आंसर बन रहा है? इसमें बन रहा है या इसमें बन रहा है? दोनों में से एक में आंसर बन जाएगा। चलो हम कर लेते हैं। 55 इंटू 65 करोगे तो मेरे हिसाब से आंसर बन जाना चाहिए। इसमें बन रहा है क्या देखना एक बार, 45 से 55 को मल्टीप्लाई करके, 45 55, तो यहां से आएगा 225 225। 65 वाला करके देखो क्या आंसर बनता है। अच्छा, ओरिजिनल स्पीड पूछी है क्या? आप x को वैल्यू निकाल के देखो क्या आंसर आ रहा है। आई थिंक 55 वाले से आंसर आना चाहिए। 55 इंटू 65 का आंसर बनना चाहिए ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, आप कैलकुलेशन एरर हो तो कोई देख लेना एक बार उसको, कि हो सकता है कोई कैलकुलेशन एरर हो गया हो, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। बट आई थिंक नहीं है कैलकुलेशन एरर ऐसा तो कोई। x प्लस 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 10, 715x 7150, ठीक है। 3075 भी ठीक है, x प्लस 10 ठीक है। एक बार चेक कीजिएगा, मेरे हिसाब से आंसर ये वाला होना चाहिए। आप लोग चेक कर लीजिएगा घर पे, हो सकता है अभी मुझे ध्यान ना आ रहा हो, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। अ पर्सन ड्राइविंग अ बोट टू अ प्लेस 48 किलोमीटर अवे कम बैक इन 14 hours, sorry, he found that he goes along with 4 kilometer stream and the same time at the speed of the stream against the 3 kilometer stream. Find the speed of current water. Find the speed of the current, ठीक है। देखो हुआ क्या, बोट चलती है तो कल भी हमने बात की थी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की। अप स्ट्रीम क्या होती है? इसको अलोंग विथ भी बोल सकते हैं, कल बात की थी ना। आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसी डायरेक्शन में अगर पानी का बहाव है तो वो अप स्ट्रीम है, या उसको कह सकते हैं अलोंग विथ यू या अलोंग विथ बोट। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? अगर डायरेक्शन क्या हो, अगेंस्ट में हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगेंस्ट। अगेंस्ट बोल लो, अपोजिट बोल लो, बात एक ही है। तो अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। अ पर्सन ड्राइविंग अ बोट टू अ प्लेस 48 किलोमीटर अवे एंड केम बैक इन 14 आवर्स, ठीक है। he found, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है, that he goes along with 4 kilometer stream at the same time as the speed of the stream against the 3 kilometer। अब ये कैसे हुआ भाई? गया था 4 किलोमीटर, फिर अगेंस्ट भी कैसे है सेम टाइम में? तो ये समझो कि वापस भी तो आया है ना। सपोज ये ऐसा था, वो बंदा यहां से अपनी बोट लेके निकला, यहां पे टच किया, वापस आया ना, कम बैक किया है उसने, ठीक है। 48 किलोमीटर गया है पहले, ठीक है, और वापस भी आया है। तो वापस आएगा, देखो स्ट्रीम ऐसे चल रही थी, सपोज ऐसे समझो। तो पहले टाइम में गया तब तो क्या थी? स्ट्रीम भी इसी तरफ थी, पानी भी इसी तरफ जा रहा था। वापस आएगा तो स्ट्रीम किस कंडीशन में हो जाएगी? अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी? डाउन स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाएगी। जब गया तब पानी का बहाव उधर चल रहा था तो मुझे ले जाएगा, लेकिन वापस आना है तो क्या हो जाएगा? अगेंस्ट हो जाएगा ना मेरे। तो सुनना बात को, जाने के लिए कितना डिस्टेंस था? 48 किलोमीटर। ये जाने की कंडीशन, ये आने की कंडीशन। आने में भी डिस्टेंस कितना? 48 किलोमीटर। स्पीड क्या हो गई? स्पीड में मानता हूं x थी, दोनों कंडीशन में सेम स्पीड पे गया है वो।
लेकिन इफेक्टिव स्पीड क्या हो गई, यहां पे अप स्ट्रीम हो रहा था, तो इफेक्टिव स्पीड हो गई x+4, क्योंकि अलोंग विथ में कितनी है, 4 है। ठीक है, तो स्पीड 4 से इंक्रीज हो जाएगी। और यहां पे डाउन स्ट्रीम था, मतलब अगेंस्ट में मामला था, तो स्पीड हो जाएगी x-3, क्योंकि डाउन स्ट्रीम 3 किलोमीटर का है। ठीक है, यहां तक की बात। अब उसको आने जाने का टाइम कितना लगा है, 14 आवर्स। तो यहां से T1 आएगा कितना, डिस्टेंस थी 48 अपॉन में x+4। यहां पे डाउन स्ट्रीम में लिख लो, डिस्टेंस थी 48 अपॉन में x-3। ये हो गया T2। T1 टाइम तो उसके जाने का कंडीशन 1 में, और T2 टाइम उसके वापस आने का, है ना। T1 टाइम जाने का, T2 वापस आने का, और टोटल जर्नी में कितना टाइम लगा है प्यारे बच्चों, 14 आवर्स। यानी कि मैं ऐसा लिखूं तो कोई गड़बड़ है क्या, T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू 14। ये इक्वेशन सही है या गलत है, सही है। तो अब क्या कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये आएगा 48 अपॉन x+4 प्लस 48 अपॉन x-3 इज इक्वल्स टू 2। ये एक शानदार इक्वेशन बन गई है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा। जब मिसलेनियस टॉपिक चलेंगे ना आपके, उसमें मैं एपी करवाऊंगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराऊंगा, उसमें मैं आपको सीरीज के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, एपी के साथ में मैं आपको जीपी और एचपी भी करवाऊंगा, क्योंकि समटाइम्स पूछ लेता है, और आरआईएमसी वाला तो काफी पूछता है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो पहले हम साफ करते हैं यहां से मामले को, और थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश करते हैं ताकि नीचे वाला मिटे ना। तो एलसीएम लेंगे, देखो x+4 और x-3 का, तो यहां से ऐसा आएगा 48, इसका सीधा इससे मल्टीप्लाई, x-3 प्लस का साइन 48 मल्टीप्लाई x+4 अपॉन x-3 x-4, और इज इक्वल्स टू में कितना है, 2 है। ठीक है, सॉरी 14 आएगा, इट्स माई मिस्टेक, यहां पे भी सेम मिस्टेक हो गई, 14। अब इसको सॉल्व कर, इसको सॉल्व करना अपने आप में थोड़ा सा टेढ़ी खीर है, तो हम इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करो, 2 की टेबल से सब कुछ कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ आएगा 24 x-3, यहां से भी 2 की टेबल से गया तो 24 x+4, यहां आ जाएगा 7, और यहां आ जाएगा x-3 x-4। ठीक है, यहां तक का नोट कर लिया होगा, आगे से इसको हम रब करके आगे सॉल्व करते हैं। सॉरी, आगे देखें, इसको उस तरफ ट्रांसफर कर दो सीधा, और इस ब्रैकेट को आप खोलते हैं, तो ये आएगा 24x, इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 72, प्लस का साइन लगाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 24x, इसको इससे करोगे तो 96, और इज इक्वल्स टू में 7x-3 x+4। कुछ भी नहीं किया, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया और बाद में इसको ब्रैकेट को ओपन किया। 24x प्लस 24x कितना होता है, 48x, माइनस का 72 प्लस का 96, तो आ जाएगा 24। ठीक है, अब उसको खोलते हैं हम थोड़ा सा, तो ये आएगा 7, x की x से मल्टीप्लाई तो ये आएगा x², फिर x की 4 से मल्टीप्लाई तो आएगा 4x, फिर -3 के x से मल्टीप्लाई तो माइनस का 3x, और -3 की 4 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 12। बेसिकली सबको मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से किया x², x को 4 से किया 4x, फिर -3 को x से किया तो माइनस का 3x, -3 को 4 से किया तो माइनस का 12। अब क्या करो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, 7x², इफेक्टिवली ये क्या हो जाएगा, प्लस का x, तो इसको लिख दो +7x, माइनस 12 7 जा कितना होता है 84, टेबल याद होगी सबको, पढ़ने वाले बच्चे हो। 48x प्लस 24, अब क्या करो, इस पूरे आइटम को इधर उठा के ले जाओ, तो 7x²
प्लस 7x माइनस 48x माइनस 84 माइनस 24 और सॉल्व करो। ये हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 41x और यहां से आएगा आपके पास में 108 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहां से क्या करो, वैल्यूज पुट करके देखो कि कौन सी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी, कौन सी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी। तो देखते हैं भाई कौन सी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर देगी। हाँ बस कर रहे हैं क्लास को। तो एक काम करना, फटाफट से इसमें चारों वैल्यूज रख के देख लेना, जो इक्वेशन सेटिस्फाइड करे उसको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना कि सर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 वाला क्या है, अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ इन 12 आवर्स विद द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। In the same time, a car covers 120 किलोमीटर more distance than truck. What is the average speed of car? तो सबसे पहले 17 किलोमीटर पर आवर 12 आवर्स, तो ट्रक ने कितनी डिस्टेंस कवर की टोटल, तो स्पीड इनटू टाइम कर दो। तो ट्रक ने यहाँ पे 840 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, कितनी की, 840 किलोमीटर। इन द सेम टाइम्स अ कार कवर्स 120 किलोमीटर। ठीक है भाई, इन द सेम टाइम अ कार कवर्स 120 किलोमीटर मोर डिस्टेंस, तो इसमें 120 और ऐड कर दो प्लस 120, दैट मीन्स 840 प्लस 120, ये कितना आ जाएगा 960 किलोमीटर। और सेम टाइम है मतलब कि 12 आवर्स ही है, तो 960 डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी थी 960 किलोमीटर और 12 आवर्स में की है, टेबल आती है सबको 96 यानी कि 8 टाइम्स, तो यहाँ पे आएगा 80 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड कितनी 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। तो यहाँ पे फिर से आपकी अभ्यास सीरीज फिनिश होती है नंबर 49। आज हमने दो अभ्यास सीरीज पढ़ ली आपकी 48 49। स्पीड डिस्टेंस टाइम आपका फिनिश नहीं हुआ है, एक क्लास और है इसकी, 21 to 25 के क्वेश्चंस और करेंगे। आज के क्वेश्चन भी कुछ ठीक ठाक अच्छे खासे क्वेश्चंस किए हमने। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खूब सारा पढ़ते रहें। और विशेष ध्यान रखें, बीमार नहीं पड़ना है अंतिम समय में। डेंगू का विशेष ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा फैल रहा है और जो लोग यूपी बिहार साइड के हैं, दिल्ली के आसपास रहते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैल रहा है, तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।